कनाडा बनाम भारत की जंग है वो और चौड़ी हो गई है। Leave Canada, go to India. खालिस्तानी आतंकी निर्जर कनाडा में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था। सोशल मीडिया में लगातार कैनेडियाई सिंगर शुभ के कॉन्सर्ट का विरोध किया जा रहा है। खालिस्तान का अड्डा कनाडा। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदार शहर घूम दे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पा के शहर घूम दे नहीं तेरे शहर को। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। Supporters have attacked Indian consulate in San Francisco. That's a government. इन दोनों वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों वीडियो को आप लोगों को क्यों दिखाया। तो दोस्तों इसका कारण है इन दोनों वीडियो का एक साथ कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों वीडियो खालिस्तानी समर्थकों का है। इस दूसरे वीडियो में हमने जिस सिंगर्स का गाना गाते हुए देखा है वह भारतीय मूल के कनाडावासी सिंगर शुभनीत सिंह है, जिसे आप शुभ के नाम से जानते होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस तनाव के इतना ज़्यादा बढ़ने के क्या कारण है, जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से मीडिया लगातार न्यूज़ छाप रही है। साथ ही हम उन सिंगर्स की बात करेंगे जिनका घर वैसे तो भारत से चलता है लेकिन वो गुणगान कनाडा का करते हैं, जिनमें मशहूर सिंगर शुभनीत सिंह भी शामिल है, जिनके गाने भारत में काफ़ी लोग सुनते हैं और जिन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फॉलो करते हैं और जिनका गाना वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम उतना डीपली स्टडी नहीं करने वाले हैं, बट इतना जरूर कवर करेंगे जिससे आपको काफी जानकारी मिल सके। दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब भारत के लोग कनाडा को दूसरा इंडिया का दर्जा दिया करते थे, जहां इंडिया के काफी लोग रहते आ रहे हैं, जिसमें पंजाब से करीब 3 से 4% सिख कनाडा में रहते आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज एक ऐसा समय आ गया है जब भारत कनाडा के लिए वीज़ा बंद कर रही है, कनाडा के साथ व्यापार खत्म कर रही है, और इन सभी का कारण एक व्यक्ति है जो खालिस्तानी समर्थक था, जो खालिस्तानी गतिविधियों का संचालक था, जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर था। आगे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर कौन था, जिसकी मौत पर कनाडा का प्रधानमंत्री भारत जैसे देश से अपने रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कनाडा के पीएम ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। इससे पहले हम थोड़ा खालिस्तानियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हैं कौन और पूरे विश्व में किस प्रकार से अपना पैर पसार रहे हैं। खालिस्तानी, तो दोस्तों खालिस्तानी एक ऐसे लोगों का समूह है जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहकर भारत विरोधी नारा लगाते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं। खालिस्तानी एक ऐसे लोगों का समूह है जो इंडिया के पंजाब और उसके आसपास के इलाके को इंडिया से स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। आप सभी को बता दें कि इन खालिस्तानियों में पंजाब के बहुत सारे सिख समुदाय के लोग शामिल हैं, जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में काफी समय से रहते हुए आ रहे हैं और वे वहां पर काफी सक्रिय है और आए दिन ऐसे भारत विरोधी गतिविधियां प्रदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये खालिस्तानियों का ट्रूडो द्वारा समर्थन देना कोई आम बात नहीं है। पीएम ट्रूडो से पहले उनके जो फादर थे, जो उस टाइम के पीएम थे, वे भी खालिस्तानियों का काफी समर्थन किया करते थे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले पीएम ट्रूडो का हरदीप सिंह निज्जर के प्रति उभरते प्यार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक खालिस्तानी आतंकी के प्रति पीएम ट्रूडो का प्यार इतना उछाल क्यों मार रहा है। उसके बाद हम खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में उसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये निज्जर था कौन और पीएम ट्रूडो के साथ इसका संबंध क्या था।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भारत और कनाडा के बीच जो गर्मा गर्मी हुआ है, अर्थात जो गर्मा गर्मी वाला मसला है, वह हरदीप सिंह निज्जर के मौत के कारण हुआ है, जो कनाडा का खालिस्तानी समर्थक था, जो KTF अर्थात खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, जो भारत में मोस्ट वांटेड के लिस्ट में था और जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, जो उस टाइम भारत से भागकर कनाडा आ गया था। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि हरदीप सिंह निज्जर का मौत जून महीने के 18 तारीख को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर हो गया था, जिसमें 2 बाइक सवारों ने हरदीप सिंह निज्जर को गोलियों से भून दिया था, जिसके विषय में G20 सम्मेलन में भारत आने पर ट्रूडो ने PM मोदी से बात भी की थी। कहा जाता है कि इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी G20 सम्मेलन के दौरान PM मोदी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन G20 सम्मेलन से पहले ही भारत ने कनाडा के PM ट्रूडो को कनाडा में चल रहे भारत विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसने को कहा था, अर्थात इसे कम करने को कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। हरदीप सिंह निज्जर से संबंधित मामला तब और ज्यादा आग पकड़ा जब ट्रूडो ने उसके मौत का संबंध भारत के साथ जोड़ा और कनाडा सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय राजनयिक को वहां से निष्कासित कर दिया। कनाडा के PM ट्रूडो ने एक सेशन के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पीछे भारत का हाथ होने का दावा किया था। जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा, आप इस वीडियो क्लिप्स में साफ देख सकते हैं। कनाडाई PM ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly that I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के PM का बयान आने के बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके संबंध में क्या कहा, आप इस क्लिप्स को देखकर समझ सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा हम उसे खारिज करते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद और राजनीति से प्रेरित है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और हमने उन्हें भी पूरी तरह खारिज कर दिया था। कनाडा के PM ट्रूडो के भाषण के पश्चात ही कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भाषण देते हुए कनाडा के भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। मेलानी जोली ने अपने भाषण में क्या कहा, आप इस क्लिप्स को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian principle to my Indian counterparts. And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. आप सभी को बता दें कि मेलानी जोली द्वारा भारतीय राजनयिक को कनाडा से निकाले जाने के पश्चात ही भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया है और अगले 5 दिनों के भीतर ही उन्हें भारत छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया गया है। अरिंदम बागची ने अपने बयान में आगे और क्या लिखा, आप इस क्लिप्स को देखकर समझ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज सम्मन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है।
आप सभी को बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने के बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो के बोल बदलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक वीडियो रिपोर्ट में कहा है कि संसद में दिए गए भाषण का मकसद भारत को उकसाना नहीं था। उन्होंने आगे क्या कहा, चलिए देखते हैं। Needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is. आप सभी को बता दें कि कनाडा द्वारा लगाए गए भारत के प्रति सारा आरोप इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई कुछ जानकारियों के आधार पर है, जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई देशों ने कनाडा को इस आरोप के सबूत को सार्वजनिक करने को कहा है, लेकिन कनाडा के पीएम के पास कोई पुख्ता सबूत हो तभी तो वह दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे ना। जहां तक सभी को लग रहा है कि किसी के दबाव में आकर जस्टिन ट्रूडो ये सभी काम कर रही है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रूडो किसके दबाव में आकर ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह के दबाव में आकर इन सभी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जो कि एनडीपी अर्थात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। और जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह के कहने पर ही ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा की ट्रूडो सरकार एनडीपी के साथ गठबंधन करके बनी हुई है। इससे तो यह साफ पता चलता है कि ट्रूडो का पूरा खानदान खालिस्तानियों का समर्थक करते आ रहा है। पहले जस्टिन ट्रूडो के फादर और अब खुद जस्टिन ट्रूडो। लेकिन आप सभी को बता दें कि कनाडा के ओपोजिशन पार्टी लगातार खालिस्तानियों का विरोध करते आ रही है। एक सर्वे के दौरान यह पाया गया है कि कनाडा के लगभग 60 से 70% नागरिक ट्रूडो सरकार को दोबारा देखना नहीं चाहती है। दोस्तों अब हम यह समझते हैं कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर था कौन और इसका इतिहास क्या रहा है। हरदीप सिंह निज्जर। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर जलंधर के भर सिंहपुरा का रहने वाला था, जो 10 फरवरी 1997 को एक डुप्लीकेट पासपोर्ट के साथ कनाडा में घुसता है, जिसमें उसका नाम रवि शर्मा रहता है। वह कनाडा आते ही रिफ्यूजी स्टेटस का मांग करता है। उसका कहना यह होता है कि वह भारत द्वारा सताया गया है। हरदीप कनेडियन अथॉरिटी को यह कहानी बताता है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी उनके सिख बॉडीगार्डों द्वारा, तब उस टाइम एंटी सिख राइट लागू किया गया था इंडिया में, जिसमें लगभग 8000 सिख लोग मारे गए थे, जिसके कारण कई युवा टेररिस्ट बनने लगे, जिसके खिलाफ इंडियन सरकार ने क्रैकडाउन शुरू किया। और इसी क्रैकडाउन से बचने के लिए हरदीप सिंह भाग गया इस फेक पासपोर्ट के साथ। हरदीप ने आगे बताया कि इस क्रैकडाउन में उसके पापा और भाई को कई बार अरेस्ट किया गया, और उसने आगे बताया कि 1995 में पुलिस उसके पीछे भी पड़ी उसके भाई और फादर के बारे में जानने के लिए, और उसे पुलिस कस्टडी में काफी टॉर्चर भी किया गया, जिसके बाद वह 50,000 का घूस देकर वहां से भाग गया। और वहां से भागकर वह अपने एक रिश्तेदार के वहां गया और फिर वहां से फेक पासपोर्ट के द्वारा वह कनाडा पहुंच गया। पर कनाडा रिफ्यूजी ऑफिशियल्स ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, जिसके बाद कनाडियन सरकार ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। पर हरदीप किसी भी तरह वहां पर रहना चाह रहा था। इसके बाद उसने कुछ दिनों के बाद एक कनेडियन महिला से शादी की, जिससे वह वहां रह सके और उसे वीजा मिल जाए। उसने वीजा पाने के लिए कनेडियन अथॉरिटी को अपने शादी का कार्ड और फोटो सबमिट किए, मगर कनाडियन अथॉरिटी ने इसे भी खारिज कर दी, क्योंकि उसने उस महिला से इसलिए शादी की थी ताकि उसे वहां का वीजा मिल जाए।
आप सभी को बता दें कि उसने जिस महिला से शादी की थी वह कनाडा में 1997 में ही आई थी, जो कि पहले से ही किसी कनाडियन से शादी कर चुकी थी। इस प्रकार इसका एप्लीकेशन दोबारा रिजेक्ट हो गया। इतने मशक्कत के बाद भी, इतने फ्रॉड के बाद भी पता नहीं बाद में उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई, पर उसे कनाडा की सिटीजनशिप कैसे मिली इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है और किसी को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं है। कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने पहले कहा उसे कनाडा की सिटीजनशिप 2015 में मिला, पर बाद में उन्होंने 2007 कहा जाता है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर प्लम्बर का काम किया करता था और उसके 2 बच्चे भी थे। उसके बाद वह कनाडा के खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल हुआ। वह कनाडा के एक खालिस्तानी संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल के साथ जुड़ गया, जिसका संस्थापक तलविंदर सिंह परमार था। यह वही तलविंदर सिंह परमार था जिसने 1985 में कनाडा से इंडिया जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्बिंग करवाई थी, जिसमें लगभग 329 यात्री मारे गए थे, जिसमें से 260 के करीब कनाडाई लोग शामिल थे। जिस घटना को फेमस एयर इंडिया कनिष्का 1985 बॉम्बिंग नाम दिया गया। तलविंदर इस बॉम्बिंग का प्लानिंग पहले से ही कर लिया था। उसने एक साथ 2 बॉम्बिंग का प्लान किया था। जो दूसरा बॉम्बिंग होने वाला था वह जापान के टोक्यो में हुआ था। वहां पर भी एयर इंडिया को टारगेट किया गया था, पर टोक्यो में समय से पहले बॉम्ब फट जाने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, बस 2 लोगों की मौत हुई। बाबर खालसा इंटरनेशनल को ज्वाइन करने के बाद हरदीप सिंह निज्जर का नाम पहली बार लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट में सामने आया था। साल था 2007। 14 अक्टूबर 2007 को लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा हॉल में एक भोजपुरी फिल्म के स्क्रीनिंग के इंटरवल के समय एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। चूंकि स्क्रीनिंग के वक्त ईद का समय था और थिएटर में लोग खचाखच भरे हुए थे, जिसमें लगभग 6 लोगों की जान गई और करीब 40 लोग घायल हुए। इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए काफी लोग यूपी के माइग्रेंट थे। इस बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान सीनियर पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिसर जगदीश मित्तल ने कहा कि इस घटना को मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बीकेआई के साथ मिलकर अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने बीकेआई के 4 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनसे करीब 5 किलो का आरडीएक्स, 3 डेटोनेटर्स और 2 पिस्टल्स पाया गया था। पुलिस द्वारा पूछताछ में यह पाया गया कि ये चारों पहले पाकिस्तान गए थे, फिर वहां से बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेकर यहां ब्लास्ट किए थे। लेकिन 7 साल बाद 2014 में इन 4 लोगों में से 3 लोगों को लुधियाना सरकार ने रिहा कर दिया और इसका कारण था लैक ऑफ एविडेंस, और एक की मौत तो जेल में ही हो गई थी। आप सभी को बता दें कि इस ब्लास्ट में हरमिंदर सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था और इसकी पुष्टि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने की थी। 20 अप्रैल 2010 को पटियाला के सत्यनारायण मंदिर के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें लगभग 9 लोग घायल हुए थे। आप सभी को बता दें कि इस ब्लास्ट का दोषी निज्जर ही था। उसके बाद 2011 में निज्जर ने खालिस्तान टाइगर फोर्स अर्थात केटीएफ को ज्वाइन किया। आप सभी को बता दें कि यह वही संगठन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया है अपने वेबसाइट पर। निज्जर द्वारा केटीएफ ज्वाइन करने के 1 साल पहले 2010 में पीएम मनमोहन सिंह ने कनाडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हैफर को कहा कि वो कनाडा में खालिस्तानी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, इंक्लूडिंग हरदीप के बीकेआई के ग्रुप को। आप सभी को बता दें कि निज्जर ने जिस केटीएफ को ज्वाइन किया था उसका फाउंडर था जगतार सिंह तारा। यह वही जगतार सिंह था जो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्या किया था। केटीएफ का पहला केस एजेंसीज को 2011 में अंबाला में मिला था। वहां 2 खाली गाड़ियों में एक्सप्लोसिव सामान पाए गए थे और इसकी जिम्मेदारी केटीएफ लेता है और उसका मकसद कांग्रेस पॉलिटिशियन सज्जन कुमार को मारना था।
फिर नवंबर 2014 में इंडिया ने एक इंटरपोल नोटिस जारी करके हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया और खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड कहा गया। मई 2016 में पंजाब के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम मनदीप सिंह था, जो लगातार 2 आदमियों से बातें कर रहा था, जिसमें से एक हरदीप सिंह निज्जर था। पूछताछ में यह पता चला कि हरदीप सिंह निज्जर मनदीप के साथ साथ 3 लोगों को कनाडा में आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा था। हरदीप उन्हें रोज 4 घंटे शूटिंग की प्रैक्टिस करवाता था। इसकी जानकारी जब मीडिया में लीक हुई तब भी जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं की। हरदीप सिंह निज्जर पर जब खुलासे होने शुरू हुए तब वह बहाना बनाने लगा और उसने एक लिखित नोट जारी की जिसमें उसने कहा कि वह कभी भी किसी भी प्रकार की वायलेंस एक्टिविटी में शामिल नहीं हुआ, बल्कि वह एक ह्यूमन राइट्स कैंपेन चला रहा है। उसके बाद साल 2018 में एनआईए ने भारत में हुए 2 आरएसएस कार्यकर्ता के मर्डर के लिए हरदीप पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसके खिलाफ एफआईआर भी लगाए थे। आप सभी को बता दें कि उसी वक्त 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे और उसने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की थी। इस मीटिंग में अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 5 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट दी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरदीप को ऑफिशियली मोस्ट वांटेड का दर्जा दिया और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम जारी किया था। declares a cash reward of 10 lakh rupees on Hardeep Nijjar, accused of killing a Hindu priest in Punjab. उसके बाद साल 2022 में पंजाब पुलिस ने हरदीप को कनाडा से इंडिया लाने की भी कोशिश की, पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। पर 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर का शव कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर मिला, जिसकी मौत का कारण कनाडा सरकार भारतीय एजेंसीज को बता रही है, वो भी बिना किसी पुख्ता सबूत के। तो दोस्तों, यह था एक भगोरे हरदीप सिंह निज्जर की कहानी, जिसने सबसे पहले बीके ज्वाइन किया, उसके बाद केटीए ज्वाइन कर भारत एवं विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जो विदेशों से भारत विरोधी नारे लगवा रहा था, भारत विरोधी खालिस्तानियों का गुट चला रहा था, जिसने पाकिस्तान जाकर आतंकवादी गतिविधियों को सीख कर आया था, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड लिस्ट पर था, जिस पर लगभग 10 लाख रुपए का इनाम तक था, जिसके माथे पर कई मासूमों की हत्या का धब्बा लग चुका था, जो सभी देशों के लिए खतरा बन चुका था, जिसकी आज मौत हो गई है और जिसके शराब से कनाडा मुक्त हो चुका है। उस कनाडा को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, तो वह इस हत्या का आरोप उल्टा भारत पर लगाकर बुरा फंस चुका है, जिस पर भारत सरकार लगातार एक्शन ले रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत कनाडा के बीच चल रहे विवाद का असर किस प्रकार भारत और कनाडा पर पड़ रहा है और किस प्रकार आगे पड़ने वाला है। साथ ही हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रभाव किस प्रकार म्यूजिक इंडस्ट्री पर पड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा।